Hello everyone. Yes, this is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 13, motion and time. Our new topic is distance time graph. You might have seen that newspaper, magazine, etc. Present information in various form of graph to make it interesting. The type of graph shown in figure 13.8 is known as a bar graph. देखिए आपने न्यूज़पेपर के अंदर मैथ्स में मे बी कहीं भी इंफॉर्मेटिव कोई भी स्पेस पे मैगजीन्स के अंदर आपने इस तरीके के ग्राफ्स देखे होंगे। ग्राफ से क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है कोई भी टॉपिक। ठीक है, कैसे इजी टू अंडरस्टैंड होता है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बताया है कि भाई ग्राफ के थ्रू हम जिस भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं इजी टू अंडरस्टैंड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ग्राफ कोई वन टाइप का नहीं होता, ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर एग्जांपल फिगर 13.8 एक्सप्लेन किया हुआ है, शो किया हुआ है, तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड अ बार ग्राफ। First one is bar graph. Okay. Another type of graphical representative is a pie chart. Look at the figure 13.9. सर्कुलर परसेंटेज फॉर्म में हम जिस ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस ग्राफ नेम इज अ पाई चार्ट, सॉरी पाई ग्राफ. ओके, next one, the graph shown in figure 13.10. Look at this picture 13.10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ। इसके अंदर कोई बार वगैरह नहीं होता, सिंपल एक लाइन के थ्रू हम अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई वी सेड दिस इज अ लाइन ग्राफ। इन बार ग्राफ ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं बार ग्राफ। तो ये आपकी बुक के अंदर अभी 3 टाइप के ग्राफ आपको रिप्रेजेंट किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज बार ग्राफ, सेकेंड इज पाई चार्ट एंड थर्ड वन इज लाइन ग्राफ. Okay, the distance time graph is a line graph. Let us learn to make such type of graph. ये जो distance time graph हम पढ़ने वाले हैं, bar graph, pie graph and जो भी लाइन ग्राफ है, इनको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो आपको बहुत इजीली क्लियर होगा। देखो आप फर्स्ट बार ग्राफ के अंदर देखिए, एक तरफ ओवर्स लिखा हुआ है, एक तरफ रन लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ होती है और एक ऊपर की तरफ लाइन, यानी एक वर्टिकल लाइन होगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और दोनों पे मेंशन होता है कि कौन सी लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है इसमें दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब क्या कौन सी जगह है, तो आपको इसको समझने के लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर को लेना होगा। और मैं वेरी डैम श्योर हूँ कि आपने मैथ्स के अंदर ग्राफ पेपर देखा भी होगा। ठीक है, तो आपने उसमें देखा होगा ऐसे वन छोटे छोटे सेंटीमीटर्स के इस तरीके से स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर मेंशन होते हैं। ओके, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है वो दोनों यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, इसमें एक लाइन एक्स होती है और एक लाइन वाई एक्सेस होती है। ठीक है, अगर हम इस पूरी लाइन को शो करना चाहें तो इस पूरी लाइन का हम नाम देंगे, जैसे मैथ्स में आपने देखा होगा हम किसी भी एक सिंपल लाइन सेगमेंट का नाम देते हैं तो उसके दोनों सेगमेंट के कॉर्नर्स पे जो नेम होंगे हम वो नेम बोल देते हैं, जैसे एक्स एक्स डैश। ओके, अब इसी चीज को बोलना चाहूँ तो क्या बोल देंगे, वाई वाई डैश इज करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर सेंटर में अगर कोई जैसे यहाँ पर बिल्कुल बीच में मार्क किया हुआ है ओ, तो इस लाइन को हम एक्स एक्स डैश भी बोल सकते हैं और इसी सेम लाइन को हम एक्स ओ एक्स डैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्स ओ एक्स डैश हो रहा है, वाई वाई डैश हो रहा है। तो एक पूरी लाइन का वैसे किसी भी लाइन सेगमेंट को अपन नेम देते हैं तो कैसे देते हैं, कॉर्नर्स को इंक्लूड करते हैं, बट आपकी बुक के अंदर पूरा इसको पूरा मार्क किया हुआ है। भाई हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स ओ एक्स डैश, इट इज नोन एज अ एक्स एक्सेस। इस पूरी लाइन को हम क्या बोल देते हैं, इस एक्स ओ एक्स डैश को, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, और जस्ट अपोजिट जो वर्टिकल लाइन बिल्कुल सेंटर से वाई ओ और वाई डैश लाइन सेगमेंट जा रहा है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं और जो वर्टिकल लाइन है इज कॉल्ड अ वाई एक्सिस। ओके, बिल्कुल सेंटर में एक ओरिजिन है, द टू क्वांटिटी बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन एज शोन अलोंग दीज टू एक्सिस। अब जो भी क्वांटिटी है, जिस भी चीज को आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आप एक्स एक्सिस पे जिसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वहां पर एक्स एक्सिस
के सामने नाम लिख देते हैं, y पे जो जिसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो लिख देते हैं। जैसे इस लाइन ग्राफ के अंदर आप देखिए यहाँ पर एज और वेट को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे किसका नाम एज इन ईयर और y एक्सिस पे किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वी मेंशन हियर वेट। ओके, जैसे हमारी अब अभी जो टॉपिक है वो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, तो हम मे बी हम एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ले सकते हैं, वाई एक्सिस पे टाइम ले सकते हैं, या वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले सकते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम ले सकते हैं। तो जो भी हम मेंशन लेंगे उसको यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है, ताकि एकदम ग्राफ देखते ही क्लियर हो जाए कि हाँ एक्स एक्सिस डिस्टेंस मेजर डिस्टेंस को बता रही है, वाई एक्सिस टाइम को बता रही है। ओके, the two quantity between the graph drawn as shown along these two axes, we show the positive value on the axis along OX, similarly positive value on the y axis and shown along OY. In this chapter we shall consider only positive value of quantity, ठीक है। जैसे कल प्रीवियस क्लास के अंदर सात्विक ने पूछा था कि स्पीड नेगेटिव में हो सकती है, तो मैंने आंसर क्या किया था, स्पीड नेगेटिव में, सॉरी भूमन ने पूछा था कि स्पीड नेगेटिव में नहीं होगी, तो ये कह रहे हैं कि वैसे तो जो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को मेंशन कर सकते हैं, तो हमेशा तो हम ये ग्राफ को स्पीड को या डिस्टेंस को या टाइम को शो करने के लिए नहीं लेते ना, किसी और चीज के लिए भी ले सकते हैं, तो उनमें तो जो रीडिंग्स है वो माइनस में भी आ सकती है ना। तो यहां पर देखिए जो O से OX और O से Y ये जो जगह होती है ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। Y का पॉजिटिव साइन की जो वैल्यूज है हम यहाँ पर इस इतनी लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक्स एक्सिस के जो पॉजिटिव साइंस है उनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके हाफ में नेगेटिव एक्स और इसके हाफ में ये नेगेटिव वाई रीडिंग नोट करते हैं। बट हमारे चैप्टर में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का रीड कर रहे हैं, तो भाई देखिए कोई भी सबसे व्हीकल है या मैं कहीं पर वॉक कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ आगे ही बढ़ूंगी ना, उसको माइनस में तो नहीं कर सकते अपन, और टाइम जो है वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमेशा सिर्फ इतना ग्राफ बनाते हैं, यानी एक्स ओ वाई, यानी वाई की भी पॉजिटिव वैल्यू और एक्स की भी पॉजिटिव वैल्यू, तो हम सिर्फ ग्राफ कितना ड्रॉ करते हैं, इतना, ठीक है। Therefore, we shall use the shaded part of the graph shown in figure 13.11. Gujarat Paheli found out the distance traveled by a car, the time taken by it, cover the distance, their data as shown in figure. आपके यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, उसमें आपको डाटा शो किया हुआ है कि भाई कार स्टार्टिंग में जब 0 मिनट है, डिस्टेंस पे कितना किया है 0, बाद में 1 मिनट 1 किलोमीटर, 2 मिनट 2 किलोमीटर, 3 मिनट 3 किलोमीटर वो पास करते हैं, यानी यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस दोनों आपको मेंशन है, तो आप इजीली ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हो इसको, है ना। अब किसी भी ग्राफ में इन चीजों को ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस टू रिप्रेजेंट द टू एक्सिस एंड मार्क देम OX एंड OY। आप 2 लाइन मार्क्स करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताई थी, OX एंड OY, एक एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे हम टाइम ले लेंगे। चूज अ स्केल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, आपको एक स्केल भी चूज करना पड़ेगा, जैसे फिगर 13.12 के अंदर हर जो ग्राफ का जो स्क्वायर था उसको इन्होंने क्या किया है, नीचे टाइम मेंशन किया है, तो 1 मिनट 1 स्क्वायर मीन्स 1 मिनट, और ऊपर की तरफ उसी को क्या किया है 1 किलोमीटर काउंट किया है, तो जैसे 1 किलोमीटर पे 1 डॉट लगाया, सेकेंड थर्ड फोर्थ, आप इसको आगे की तरफ इसी तरीके से मेंशन कर सकते हैं, 3 पे 4 पे देन 5 पे 5 किलोमीटर हो गया ना, तो ये इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब इक्वल या यूनिफॉर्म तरीके से कोई भी व्हीकल रन होता है तो हमेशा हम ऑलवेज वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा हमें कैसी लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ओके। और कभी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका कुछ ना कुछ स्केल डिसाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने स्केल डिसाइड किया है, टाइम 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये जो ग्राफ के अंदर जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं ना, ये 1 सेंटीमीटर के होते हैं, ओके। तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मार्क वैल्यू फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन रेस्पेक्टिव एक्सिस, जो भी आपको टेबल के अकॉर्डिंग जो भी टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ उस अकॉर्डिंग आप मार्क कीजिए,
ओके जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऑन वाई एक्सिस नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ वैल्यू और डिस्टेंस टाइम ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड योर सीरियल नंबर इन टेबल 13.6 शो एट टाइम 0 मिनट एट डिस्टेंस मूव इज ऑल्सो 0 उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपने उस टेबल में भी देखा था कि भाई 0 पर कितनी मूवमेंट है 0 मूवमेंट है ठीक है आफ्टर 1 मिनट 1 किलोमीटर है तो हर वैल्यू को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इस ग्राफ के अंदर हम क्या कर देंगे रिप्रेजेंट कर देंगे ओके Figure 13.12 show the set of point on the graph corresponding to position of the car at various time. Join all the point. अब हमने सारे points को ड्रॉन कर लिया है अब हम क्या करेंगे 13.13 में देखिए हमने अब सारे points को क्या करेंगे अरेंज कर लेंगे साथ में इट इज अ स्ट्रेट लाइन हमारे पास में क्या आई एक स्ट्रेट लाइन आई है दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और द मोशन ऑफ अ कार ये कैसा ग्राफ किसका ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किसका मोशन ऑफ अ कार का इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन में आएगा इट इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ कांस्टेंट स्पीड इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में अगर ग्राफ हमारे पास में बनता है तो दैट मीन्स जो भी व्हीकल है जिस भी चीज की मूवमेंट शो की हुई है वो कैसी स्पीड से चला है कांस्टेंट स्पीड से मूव हुआ है however if the speed of the object keep changing the graph can be any other shape अगर हम ऐसा व्हीकल लेते हैं जिसकी शेप जो है स्ट्रेट लाइन नहीं आती मे बी जिगजैग आती है मे बी 30-40 किलोमीटर जो भी है चेंज होगा तो तब उसका मीनिंग क्या हो गया जो भी व्हीकल है उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है जनरली द चॉइस ऑफ स्केल इज नॉट एज सिंपल एज एन एग्जांपल हमेशा जो स्केल है जैसे हमने बहुत इजी तरीके से मान लिया कि भाई 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वो जो हमने स्केल डिसाइड किया है हमेशा ये स्केल डिसाइड करना इतना इजी भी नहीं होता है एक्स एक्सिस एंड द वाई लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोसेस विद एन एग्जांपल लेट अस अगेन कंसीडर द मोशन ऑफ द बस दैट टुक पहेली एंड हर फ्रेंड टू द पिकनिक द डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय द बस आर शोन इन 13.5 में शोन किया हुआ है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज 80 किलोमीटर ठीक है इफ वी डिसाइड टू चूज ए स्केल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू अगर ऐसा मानते हैं कि भाई एक बस जो है वो मूव करे कहां तक मूव किया 80 किलोमीटर तक उस बस ने मूव किया तो हमने फर्स्ट में तो डिसाइड कर लिया था कि भाई हमने 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर में कर लिया है बट क्या हमारे ग्राफ पेपर की लेंथ इतनी होती है कि हम उसमें 80 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स को काउंट कर सके नो ना तो वी शैल हैव टू ड्रॉ एन एक्सिस ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन अ शीट ऑफ पेपर तो 80 सेंटीमीटर तक हम उस चीज को इस तरीके से मेजर करेंगे तो इज इट नॉट ओके ठीक है ऑन द अदर हैंड तब हमें स्केल को क्या करना पड़ेगा मे बी 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर would require an axis of length only 8 सेंटीमीटर तो हमें कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे कितने सेंटीमीटर चाहिए होंगे 8 तो इट इज इनफ for us this scale is quite convenient ये स्केल ज्यादा कन्वीनियंट होगा अकॉर्डिंग टू बिफोर पहले जो हमने लिया था 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मेजर करेंगे लेकिन इन ग्राफ को या 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अपने स्केल को क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा द स्केल इज क्वाइट कन्वीनियंट हाउएवर द ग्राफ में कवर ओनली a small part of the graph paper some of the point to be keep in mind while choosing the most suitable scale for drawing a graph हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए जैसे अब सपोज कीजिए यहाँ पे 80 किलोमीटर की बात हो तो हमने 10 किलोमीटर मान लिया अब मान लीजिए कोई कार है बस है कुछ छोटे छोटे डिस्टेंसेस तो कवर करते नहीं मान लो 800 किलोमीटर की बात यहाँ पर हो रही होती तो सेम वही प्रॉब्लम आती है अपने साथ में तो हमें अपने स्केल को वापस से अगेन वी चेंज आवर स्केल ओके The difference between the highest and lowest value of each quantity हमेशा highest quantity जो हम ले रहे हैं या lowest quantity जो ले रहे हैं उनके बीच का जो difference होता है वही हमारा scale होगा the intermediate value of each quantity so that with the scale chosen it is convenient to mark the value of the graph to utilize the maximum part of the paper on which the graph is to be drawn वही हमें ऐसा बहुत छोटा भी मेजरमेंट करना कि ग्राफ के कोने में हमारा ग्राफ पूरा प्रिपेयर हो गया और ऐसा भी कि ग्राफ पेपर से बाहर की तरफ हमारा सारा ग्राफ जा रहा है ठीक है तो थोड़ा कन्वीनियंटली शार्पली अंडरस्टैंड करते हुए हमें ग्राफ पेपर को के अकॉर्डिंग स्केल को आइडिया लगाना है
सपोज दैट यू आर गिवन अ ग्राफ पेपर ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 20, आपको ऐसा ग्राफ पेपर दिया है कि जिसमें दोनों तरफ 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर्स के ब्लॉक है. वन ऑफ these scale which meet the above condition and can accommodate the data of table 13.5 could be distance 5 kilometer is equal to 1 centimeter and time 6 minutes 1 second. Can you now draw the distance time graph for the motion of the bus? Is the graph drawn to you similar that shown in figure? Distance time graph provide a variety of information about the motion. जो distance time graph होता है वो हमारे को बहुत सारी informations देता है. Just like पहले तो हमें ये पता पड़ जाता है डायरेक्टली ग्राफ को देखकर कि किस चीज का ग्राफ है ना, कि ये ग्राफ किस चीज को शोन कर रहा है. ओके, नेक्स्ट थिंग ग्राफ को देख के ये पता पड़ जाता है कि ये अगर किसी के मूवमेंट की, क्योंकि मोशन चैप्टर है तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो भी मोशन है वो या स्पीड जो है वो कांस्टेंट है या इरेगुलर है. Okay, and we can represent data clearly in the graph. It help to find out the speed of the position of object easily. कि कौन से टाइम पे कौन से पॉइंट पे व्हीकल की जो स्पीड है वो कितनी है. Okay, the speed of an object at any point of time can be obtained of a distance time graph. Distance time graph में किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी टाइम पे हम उस ऑब्जेक्ट की या व्हीकल की स्पीड को मेजर कर सकते हैं. As it is visible representation of moving object, speed of two or more objects can be compared easily by just looking at the graph. और हम इजीली ग्राफ को देखने से ही दो व्हीकल्स की या दो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को कंपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली. ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस. आई होप you all understand regarding this distance time graph.